हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। जो हमने कल जो क्लास ली थी बीएससी पार्ट थर्ड की, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली बुक स्टार्ट की थी, उसका जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने ग्रुप की कुछ परिभाषाएं देखी थी और ग्रुप से संबंधित जो और परिभाषाएं थी उनको हमने कल किया था। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप की कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आज हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए, जहाँ समुच्चय ए दिया गया है हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये गुणा द्विचर संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो हमें इस समुच्चय ए को गुणा द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप दिखाना है, जहाँ पर जो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, ये इकाई के क्या हैं, घनमूल है, इकाई के घनमूल हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें ग्रुप जी दिया गया है उसमें टोटल 3 अवयव है। यहाँ पर हमें 3 अवयव दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो जी है, जी क्या है, यहाँ पर फाइनाइट सेट हो गया हमारा, क्योंकि इसमें जो है अवयवों की संख्या क्या है, फाइनाइट है, तो जी हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, ऑपरेशन जो टेबल होती है उसका निर्माण करेंगे। जो ऑपरेशन टेबल होती है वो कैसे बनाई जाती है, देखिएगा। यहाँ पर जो संक्रिया होती है वो राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो संक्रिया है वो है गुणा द्विचर संक्रिया। तो यहाँ पर संक्रिया लिख दी हमने। अब यहाँ पर जो ग्रुप के जो अवयव होते हैं उनको लिखा जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और सिमिलरली ही ग्रुप के अवयवों को इधर की साइड लिखा जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद हम इन अवयवों से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ये संक्रिया गुणा संक्रिया लगा के और इन अवयवों के साथ इसको संक्रिया लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 पर लगाते हैं, तो 1 क्रॉस 1 कितना होगा, 1। अब हम 1 को ओमेगा से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 गुणा ओमेगा ओमेगा। फिर हम 1 को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद हम ओमेगा को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा ओमेगा। फिर हम ओमेगा को ओमेगा से गुणा करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा ओमेगा की क्यूब, क्योंकि यहाँ हमें बोला गया है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो इकाई के क्या है, घनमूल है। तो इसलिए जो ओमेगा क्यूब है, यहाँ पर जो इकाई के घनमूल हैं, तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0, और ओमेगा की क्यूब बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ जो हमारा ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा की क्यूब आया है, तो ओमेगा क्यूब बराबर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर पे संक्रिया लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा की क्यूब, जहाँ फिर से ओमेगा क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा डॉट ओमेगा की क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ ओमेगा की जो क्यूब होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ जाएगा 1 डॉट ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पर हम ओमेगा लिख देंगे। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब यहाँ से टेबल से हम इसकी जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी जो समवर्त वाली होती है वो क्या बोलती है कि अगर ग्रुप के जो टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट एलिमेंट अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं तो वो हमारा ये क्या हो जाएगा, समवर्त हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो ग्रुप की जो टेबल के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये सारे वही एलिमेंट है जो ग्रुप की एलिमेंट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समवर्त हो जाएगी। तो इसको राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो ऑपरेशन टेबल है इसके जो सभी अवयव हैं वो हमारे ग्रुप जी के ही अवयव हैं। तो इसलिए जो हमारा जी है वो क्या हो जाएगा, समवर्त हो जाएगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो है साचार्यता। यहाँ पर जो हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट 1, जो ग्रुप के एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है -1 प्लस माइनस का आयोटा √3/2। तो ये हमारी क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स संख्या होती है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या जो होती है वो हमारी जो गुणा संक्रिया होती है उसके लिए क्या होती है, समवर्त होती है। ये हम पहले से ही जानते हैं। तो जो इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे तो हम जानते हैं जो गुणन संक्रिया है वो सम्मिश्र संख्या जो होती है उसके लिए साचार्य होती है। तो जो हमारी गुणन संक्रिया है वो जी में भी क्या हो जाएगी, साचार्य हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो जी के अंदर अवयव हैं वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है जो एक सम्मिश्र संख्या है। अब स्टूडेंट्स, जैसे जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो साचार्य कैसी होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के 1 प्लस आयोटा, और एक ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा, और एक ले लेते हैं हम 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें साचार्यता प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा इन दोनों में लगाएंगे। साचार्यता में हमें यही तो प्रूफ करना होता है, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी। एक बार पहले इन ए बी में संक्रिया लगती है, उसके बाद सी में, और यहाँ पर पहले बी और सी में लगाते हैं, फिर उसको ए के साथ संक्रिया करवाते हैं, और दोनों बराबर आ जाएं तो क्या होती है, साचार्य हो जाती है। अब यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लिए हैं और इनमें हम साचार्यता का रूल प्रूफ करके देखते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी और संक्रिया जो है हमारी क्रॉस है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा, ये संक्रिया हमारी जो है वो गुणा है, और जो बी है वो 2 प्लस आयोटा है, और इसका गुणा सी के साथ 1 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है, LHS बराबर RHS। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हम इस LHS को सोल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस आयोटा क्रॉस 2 प्लस आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा बराबर, तो पहले इसको 1 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2, फिर 1 का आयोटा से प्लस का आयोटा, फिर आयोटा का 2 से प्लस का 2 आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 प्लस 3 आयोटा से। तो यहाँ जो है ये तो आ जाएगा 2 प्लस ये 2 प्लस 1 ये 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा से। तो यहाँ 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, और ये 1 प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 एकम 2, और ये 3 से होगा तो 6 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस
ये 6 आयोटा और ये 9 प्लस का 9 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 6 आयोटा माइनस का 9। तो 1 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ से LHS लेने पर हमें ये आया है। अब हम RHS लेंगे। जो हमारा RHS था वो क्या था, 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 आयोटा। तो इसको 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा। अब हम पहले 1 प्लस आयोटा बाहर है, पहले कोष्टक के अंदर वालों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2, फिर 2 का करेंगे 3 आयोटा के साथ तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से 6 आयोटा प्लस आयोटा का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस ये 6 आयोटा और प्लस आयोटा 7 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो ये यहाँ से 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा और ये आ जाएगा कितना माइनस का 3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 1 को 7 आयोटा से करेंगे तो प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। फिर इस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा, फिर इस आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ जाएगा -1, 7 आयोटा में से एक आयोटा गया तो 6 आयोटा और ये 7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये यहाँ से -1 प्लस 6 आयोटा माइनस का क्या आ जाएगा ये 7। तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 6 आयोटा। तो जो हमारा जो LHS आया था वो भी -8 प्लस 6 आयोटा ही आया था। तो LHS बराबर हमारा क्या आ गया RHS आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें जो गुणा संक्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है सचार्य होती है। तो इसको हम यहाँ पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर देंगे कि जो गुणा संक्रिया होती है वो समेशर संख्या के लिए सचार्य होती है और ये हमारे जी में भी क्या हो जाएगी सचार्य हो जाएगी। अब हम इसके जो थर्ड नंबर के जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। जो थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब यहाँ पर टेबल से देखते हैं हम कि जो 1 ओमेगा स्क्वायर को किस अवयव से मल्टीप्लाई करने पर ये सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 का 1 आ रहा है, ओमेगा का ओमेगा आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो ये सेम लाइन कहाँ रिपीट हो रही है, इस सेम लाइन रिपीट हो रही है 1 के ऊपर। तो ये जहाँ पर जो 1 है ये हमारा क्या आ जाएगा तत्समक अवयव आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर राइट कर देंगे जी में तत्समक अवयव का अस्तित्व है तथा जो हमारा तत्समक अवयव है उसको भी यहाँ पर राइट कर देंगे कि तत्समक ई बराबर यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब ग्रुप की जो फाइनल 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी आती है वो है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व।
यहाँ से दोबारा से देखिएगा, जो हमारी ऑपरेशन टेबल बनाई थी हमने, संक्रिया जो सारणी बनाई थी, उसमें जो प्रतिलोम अवयव को कैसे देखते हैं। जो हमारा तत्समक अवयव है ई, जो वो यहाँ पर क्या है 1। अब तत्समक अवयव 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो जब इस अवयव की 1 को हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो जो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद ओमेगा को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ सारणी में देखिएगा हमारा 1 यहाँ आ रहा है, तो ये जो ओमेगा है उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। तो जो हमारा ओमेगा है उसका जो इन्वर्स एलिमेंट जो प्रतिलोम अवयव होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओमेगा स्क्वायर के लिए। तो इस सारणी में जो 1 है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो जो ओमेगा स्क्वायर है उसका जो प्रतिलोम जो अवयव होगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा। तो इसे हम यहाँ पर राइट कर देंगे 1 ओमेगा, और जो ओमेगा स्क्वायर है उसके प्रतिलोम जो अवयव हैं वो क्रमशः 1 का तो 1 आया था, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर था, और ओमेगा स्क्वायर का क्या है ओमेगा है। ये हमारे इसके क्या आ गए, प्रतिलोम अवयव हैं। और जो ये सभी हैं ये जी में उपस्थित हैं। अतः जो जी है उसके सभी जो अवयव हैं उनका सभी अवयवों का जो इन्वर्स है वो विद्यमान है। तो ये क्या हो जाएगा, जो समुच्चय हमारा ए है वो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप हो गया। और यही हमें क्या प्रूफ करना था कि जो समुच्चय ए है वो गुणन द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना होता है अगर हमें सारणी से ग्रुप प्रूफ करना हो। तो सिमिलरली जो और क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जो एग्जाम्पल है उसमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, वो इसमें समुच्चय दिया गया है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। जहाँ जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का अंडर रूट में 1, यानी कि ये एक समिश्र संख्या है। और इसको गुणन संक्रिया के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, सीमित आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ जो जी है वो हमें दिया गया है 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो जो ग्रुप जी है उसमें यहाँ पर कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो 4 अवयव हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सीमित फाइनाइट नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। 4 अवयव हैं तो ये जो जी है वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। तो जो संक्रिया सारणी बनानी मैंने अभी आपको बताई थी
यहाँ पर जो संक्रिया है वो हमें क्या दी गई है, गुणा, और जो एलिमेंट है वो है 1, -1, आयोटा और माइनस का आयोटा। यहाँ पर भी हम यहाँ पर 1, -1, आयोटा और माइनस का आयोटा राइट कर देंगे। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा आ जाएगा, और -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा माइनस का आयोटा। अब -1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का आयोटा, और माइनस का 1 को माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का आयोटा। अब हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1। स्टूडेंट्स, जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √1, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, आयोटा की जो क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आयोटा, और आयोटा की पावर जो 4 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 तो ये आ जाएगी प्लस का 1। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब हम माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा, और माइनस का आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का आयोटा। अब माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है माइनस का 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 1। अब हम माइनस का आयोटा को माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का आयोटा, तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो माइनस का 1 होती है, तो इसको यहाँ पर -1 लिख देंगे। तो ये हमारी सारणी बन गई। अब सारणी से हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज देखिएगा, जो सारणी के अंदर कंप्लीट एलिमेंट हैं वो ग्रुप के ही एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ ग्रुप के एलिमेंट है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। तो ये जो ग्रुप के इस हमारी सारणी के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, -1, 1, माइनस आयोटा, 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 माइनस आयोटा, -1, 1, माइनस का आयोटा, आयोटा, 1, -1, ये कंप्लीट एलिमेंट ग्रुप से ही हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है संवृत वाली वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेम जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है साचार्य वाली। और मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उनके लिए जो गुणन संक्रिया होती है वो साचार्य होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो थर्ड वाली है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो जो तत्समक अवयव है उसको हम कैसे देखते हैं सारणी से। जो हमारी सारणी होती है उसमें जो सेम लाइन कहाँ रिपीट हो रही है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा सेम कहाँ रिपीट हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है इसके जस्ट नीचे 1 का 1, -1, -1, आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो जो हमारा तत्समक अवयव है उसका अस्तित्व भी हो जाएगा। उसके बाद हमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो देखनी होती है वो होती है इन्वर्स एलिमेंट का अस्तित्व। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ आ रहा है।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट -1 के लिए चेक करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ रहा है, तो जो -1 का जो इन्वर्स होगा वो -1 हो जाएगा। उसके बाद आयोटा के लिए चेक करेंगे तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ आ रहा है, तो जो आयोटा का जो इन्वर्स होगा वो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। और माइनस आयोटा के लिए चेक करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ आ रहा है, तो जो माइनस आयोटा का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो आयोटा हो जाएगा। तो इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई और ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब हम एक एक प्रॉपर्टी को राइट डाउन करते हैं। तो जो संवृत है उसमें हम लिखेंगे कि जो संक्रिया सारणी है उसके सभी अवयव हैं वो जी के ही अवयव हैं। तो जो हमारी गुणन संक्रिया है वो जी में क्या हो जाएगी, संवृत हो जाएगी। अब हम साहचर्यता में क्या लिखेंगे, साहचर्यता के लिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया जो सम्मिश्र संख्या होती है उसमें साहचर्य होती है, अतः जी में गुणन संक्रिया साहचर्य होगी। इनकी जो सम्मिश्र संख्या होती है उसमें जो गुणन संक्रिया होती है वो साहचर्य होती है, तो जी में वो साहचर्य हो जाएगी। तत्समक अवयव हमने निकाला ही था, 1 आया था। यहाँ से जो तत्समक अवयव है उसकी वैल्यू हमारी क्या थी, ई बराबर 1 आई थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो यहाँ जो ग्रुप है जी उसमें जो तत्समक अवयव उसका अस्तित्व है, और वो जो तत्समक अवयव है ई उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो प्रतिलोम अवयव है उस प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, उसके बारे में क्या लिखेंगे कि जो ग्रुप जी है उसमें हमारे प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। यहाँ हमारा 1 का भी प्रतिलोम अवयव विद्यमान था 1, -1 का भी प्रतिलोम अवयव विद्यमान था -1, आयोटा का भी प्रतिलोम अवयव विद्यमान था माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का भी प्रतिलोम यहाँ पर विद्यमान था और वो है आयोटा। तो यहाँ पर सभी अवयव जो ग्रुप जी है उसके प्रत्येक जो अवयव है उसका प्रतिलोम अवयव यहाँ पर क्या है, विद्यमान है। और यहाँ पर हम राइट कर देंगे कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा का जो प्रतिलोम है 1 का 1 आया था, -1 का -1 आया था, और जो आयोटा है उसका माइनस आयोटा था, और माइनस आयोटा का जो प्रतिलोम था वो क्या था, आयोटा था। तो इसकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और ये जो हमारा जो सेट था वो क्या था, फाइनाइट सेट था। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणन संक्रिया के लिए एक सीमित ग्रुप हो गया। अतः जो ग्रुप जी है वो गुणन संक्रिया के लिए फाइनाइट ग्रुप है। अब हमने इसको फाइनाइट ग्रुप तो प्रूफ कर दिया, पर हमें प्रूफ करना था कि ये एक सीमित आबेलियन ग्रुप है। तो हमारा फाइनाइट ग्रुप तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें इसको आबेलियन और प्रूफ करना है। तो आबेलियन के लिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी 5वीं, जिसे हम क्रम विनिमय भी बोलते हैं। अब इसमें क्रम विनिमय में भी जो सम्मिश्र संख्याएं होती है ना वो गुणन संक्रिया के लिए हमेशा क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती है। तो इसमें हम यही राइट डाउन कर देंगे कि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया सम्मिश्र संख्या में क्रम विनिमय होती है। देखिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे जो सम्मिश्र संख्या होती है वो क्रम विनिमय होती है। जो क्रम विनिमय होती है उसमें हमें क्या प्रूफ करना होता है कि जो ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, जहाँ ये ए और बी ग्रुप से आते हैं। तो हम यहाँ पर जो ग्रुप है जी वो हमारा है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट उठा लेंगे, ए बराबर 1 ले लेते हैं और बी बराबर आयोटा ले लेते हैं। अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें ए, अब LHS अगर उठाएं यहाँ से ए संक्रिया बी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, और हमारी जो संक्रिया है वो यहाँ पर क्या है, गुणन संक्रिया। ए क्रॉस आयोटा बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा। और RHS अगर उठाएं तो वो आ जाएगा बी संक्रिया ए बराबर बी की वैल्यू क्या है, आयोटा क्रॉस, और ए की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा।
तो यहाँ से देख लो LHS बराबर RHS आ रहा है। तो यानी कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती है उनमें जो गुणन संक्रिया होती है वो साचार्य होती है। हम किसी भी एलिमेंट को लेके ये प्रूफ कर सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना होगा। तो ये अब हमारा क्या हो गया, गुणन संक्रिया के लिए फाइनाइट ग्रुप था और ये क्रम विनिमय भी है। तो जो हमारा G क्रॉस है वो क्या हो जाएगा, सीमित क्रम विनिमय, या हम इसको आबेलियन भी बोल सकते हैं, आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ग्रुप G गुणन संक्रिया के लिए एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे जिसमें ग्रुप प्रूफ करना होता है तो उनको सारणी से इस प्रकार से आसानी से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उनको करेंगे।